सभी को आज के परिचय सम्मेलन, नागपंचमी का उत्सव और चौरसिया दिवस की बहुत बहुत भावभीनी जो अभिवादन स्वीकार हो आप लोगों को। पहले शिव जी का, फिर कान्हा जी का और उसके बाद में हनुमान जी का। इतना सुंदर बिल्कुल अलौकिक परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। कॉस्ट्यूम, मेकअप, परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन सब अव्वल दर्जे का था। आप सभी जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ उस चीज़ के लिए। यहाँ पर बहुत बड़े गणमान्य वगैरह ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं। उतनी बड़ी बातें तो मैं नहीं कर सकूँगी जहाँ पर पॉलिटिक्स की बात होती है, जहाँ पर भवन के निर्माणों की बात होती है। मैं उतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करने में विश्वास करती हूँ। मैं मुद्दा लेती हूँ बिल्कुल ग्रासरूट लेवल का, तो ज़मीन से जुड़ी हुई बातों के बारे में मैं बात करूँगी। तो थोड़े से मेरे विचार आप लोगों से शेयर करूँगी। वो है शिक्षा के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं उसके बारे में। गौरतलब है कि अफकोर्स महिला होने के नाते मेरी जिम्मेदारी महिलाओं के प्रति ज़्यादा बनती है, क्योंकि महिला अध्यक्षा होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं महिलाओं के आगे बढ़ने के, सशक्तिकरण के, पुरुष प्रधान समाज के, तो अक्सर जब मैं बातें करती हूँ लोगों के साथ में, तो लोगों को लगता है कि ये पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से औरतें आगे नहीं आ पा रही हैं। अगर पुरुष प्रधान समाज है, उनका अगर योगदान, उनका सपोर्ट अगर औरतों को हो जाए तो औरतें जहाँ पर हैं उनका स्तर बहुत ऊपर हो सकता है। हम ये ना सोचें कि हमें दबाया जा रहा है या हमें मौका नहीं मिल रहा है। जरूरत है हम अपनी एक सोच में बदलाव लेकर आए। बदलाव जो आता है वो किस प्रकार आएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बार पता है हम क्या करते हैं, हम अपने देश के बारे में बात करते हैं, समाज के बारे में बात करते हैं। अक्सर अगर आपने एनालाइज किया होगा, उसकी समीक्षा करनी होगी, तो हम हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। जैसे कि हमारे देश में गंदगी है, भ्रष्टाचार है, ये डिपार्टमेंट में हमें सहयोग नहीं मिल रहा है, वो डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, हमें जो हमारा हक है वो मिल नहीं रहा है, हमारे समाज ने हमको क्या दिया हुआ है, समाज हमारा पिछड़ा है, फलाना ढिमकाना। जब हम परिवार की बातें करते हैं तब भी हम ना बहुत सारी नेगेटिव बातें करते रहते हैं कि हमारे परिवार में हमको ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला है। मगर हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने गिरेबान में झाँक कर ये सोचा है कि हमने हमारे देश के लिए क्या किया है, हमने हमारे समाज के लिए क्या किया है और हम अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं। हम कहने का मतलब है कि हम मांगना, अपेक्षा रखना बंद कर दें। आप सभी से बार बार मैंने निवेदन करा कि थोड़ा शांतिपूर्वक, जानते हो नागपुर से आप लोग भी नहीं आए। आप तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिससे आगे चल के परिवार, समाज, देश अगर उसमें बदलाव लाने वाला है, तो मैं औरतें क्यों कह रही हूँ, मैं पुरुषों का नाम क्यों नहीं ले रही हूँ। पुरुषों का नाम इससे नहीं ले रही हूँ मैं परिवर्तन में, क्योंकि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं। अगर 100 में से 100 जो व्यक्ति होंगे उसमें अधिकांश अगर पुरुष भी हैं, तो उनमें जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है वो घर चलाने की, घर परिवार चलाने के जो संसाधन जुटाने का जो काम होता है वो पुरुष वर्ग कर रहा है। तो हमें महिलाओं को ये चाहिए कि उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखने के बजाय कि हम उन्हें धन्यवाद दें कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो मुहैया हमें करा रहे हैं। और उससे हम ये उम्मीद जरूर रख सकते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए जितने पुरुष यहाँ पर हैं उनसे ये अपेक्षा जरूर ये उम्मीद रखूँगी कि आप आज की जो मेरी शेयरिंग है उसे समझें। अगर आपको कोई भी चीज़ उसमें अगर 5% अच्छी लगती है तो आप उस अपने घर की महिलाओं की बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माताएँ हैं, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें। सपोर्ट किस प्रकार का होगा वो धीरे धीरे वो भी समझ में आ जाएगा। हम औरतें जब हमें आगे बढ़ना रहता है तो पता है सबसे जो मेन चीज़ हम क्या बोलते हैं, हम ये हेलो सीरियल्स हैं, टीवी देखते हैं ना हम, उस टीवी और सीरियल्स में हम क्या देख रहे हैं, कैसे लगाई बुझाई करना है ना, सबसे बढ़िया उनके मॉडल कैसे बनना है, अपने परिवार में ग्लैमर में टाइम दे रहे हैं। और हम अगर कुछ बनना चाहते भी हैं तो समय का अभाव
लोग तो हमारे आदर्श बने हुए हैं, फिर वो नेता हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई महिलाएं हो, कोई भी हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, अगर हम प्रशंसा करते हैं, उनमें से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम तो वो कर भी सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर व्यापार, घर, बच्चों को कौन भेजेगा, क्या करेगा, सब अस्त व्यस्त होता है। कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया है, तो शर्मा रहे हैं, धीरे धीरे बाद में हाथ उठाए। लेकिन कहने का मतलब है कि आप लोग अपनी पोटेंशियल को समझें, आप में बहुत कुछ है, मगर आप लोगों ने क्या किया, एक आड़ में रह गए कि भाई घर का काम है, ये क्या करें। लेकिन अगर हम जो मानव संसाधन जो रहता है, इसी सोशल बैकग्राउंड में, सोसाइटी में जो बिगड़ रही है, कहीं ना कहीं हम दोषी हैं खुद के, लेकिन हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आसान होता है दूसरों के ऊपर दोष आरोपण करने के लिए, वो उससे हमें बचना है। तो रही बात, जैसे अभी मैं पढ़ाई की भी करूँगी, शिक्षा की, तो हम लोग ने क्योंकि मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ, तो वो एक्सपेरिमेंट हम लोग ने नागपुर में पहले किया है कि एक जो पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, आप मारुति को देखेंगे, फिर मर्सिडीज को देखेंगे, BMW देखेंगे, तो हज़ारों गाड़ियां मार्केट में निकलती हैं, वैसे नहीं होता है। वो लोग कुछ गाड़ियां पहले निकालते हैं, फिर देखते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव देखते हैं, उसका तो पूरा चेकअप होता है कि चलने में कैसी है। उसके बाद में वो लोग बहुत बड़े मास प्रोडक्शन में जाते हैं। मैं कंपनी की बात यहाँ क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ कि हमने जो एक प्रयोग किया नागपुर में हमने एक प्रयोग किया है, तो एक लेडीज़ लोगों की, महिलाओं की संस्था शुरू करी है। जो महिलाओं के पास वक्त था नहीं, सॉरी, उन्होंने वक्त निकाला, क्योंकि महिलाएं के पास वक्त रहता नहीं है, उनको लगता है वो सबसे व्यस्त है, लेकिन उसी व्यस्तता से हमें थोड़ा सा समय छुड़ाना है। ऐसे ही उन औरतों ने किया और हमने एक क्लब, एक संगठन शुरू किया, जिसका नाम हमने दिया आदर्श चौरसिया लेडीज़ क्लब। अब ये क्लब नाम क्या हुआ है, ये पहली बार हुआ, बाद में उन्होंने रख दिया, फिर देखा तो दूसरा पत्थर था, अपनी छेली हथौड़ी से तराशना शुरू कर दिया, तराशते तराशते शाम हो गई, और उसके बाद में तराशते तराशते उसके अंदर से एक मूर्ति निकली। क्या निकली? एक मूर्ति निकली। तो बड़े खुश हुए, और बाद में क्योंकि वो तो एक कलाकार है, उन्होंने मूर्ति वहीं छोड़ी और चल दिए वहाँ पर। अगले दिन वहाँ से कुछ लोग जा रहे थे, उन लोगों ने मूर्ति देखा, तो वहाँ पर उसको देवी की मूर्ति समझ के उसको प्रणाम करके चले गए। ऐसे ही लोग आते गए, प्रणाम करके चले गए। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वहाँ पे हल्दी कुमकुम फूल चढ़ाने लग गए, और जब कुछ लोग मन्नत करने लगे, मन्नत हो सकता है उनकी मेहनत से पूरी हुई, लेकिन वो लोग वहाँ पर कभी पैसा चढ़ाते, कोई लोग ने फिर मंदिर बना दिया, और जो वो मूर्त थी मंदिर में स्थापित कर दिया। फिर बहुत लोग आने लगे उस मंदिर में, फिर क्या हुआ, लोग चढ़ाने लगे, आते ना देवी को, तो फूल जल सब कुछ देवी को चढ़ाते, और जो दूसरा पत्थर था ना, जो चीख पुकार रहा था, नारियल फट से उसको जोर से मारते, तो जो वो जो पत्थर था, जो थोड़ा सा परिश्रम या तकलीफ सहन नहीं कर पा रहा था, वो सारा टाइम अभी वो नारियल उसके ऊपर कूदा जा रहा था, तोड़ा जा रहा था। और जिस पत्थर ने स्वीकार किया था कि नहीं, मुझे दर्द सहन करना है, अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है तो मुझे दर्द भी सहन करना है, उस पत्थर से उसको मूर्ति निकली थी, जिसे हमेशा पूजा गया था श्रद्धा से, और जिसने दर्द सहन नहीं किया था उसके ऊपर रोज नारियल के फटके पड़ रहे थे। कहने का मतलब ये है कि जितने छोटे बच्चे मेरे सामने हैं, ये युवा पीढ़ी है, वो तकलीफ से, परिश्रम से मत जूझिए, क्योंकि यही होती है कि जो हमें परिश्रम करना है, और परिश्रम करके सहन करेंगे तकलीफ, तो एक दिन हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। और औरतों के लिए बात, जो हमें लगता है ना हम क्या कर पाएंगे, तो इस कहानी से ये समझिए कि हमें तो ऑलरेडी वो मूर्ति है, वो है, लेकिन हमसे भूल जमी हुई है। तो अभी फूक मारना है, फूक हटा देना है, क्या करना है, फूक मारना, हटा देना है। हमें ऑलरेडी वो मूर्ति है, हमें ऑलरेडी वो पोटेंशियल हमारे में काबिलियत है, लेकिन हम अपनी काबिलियत नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमने एक मुहिम स्टार्ट करी है, क्योंकि मैं महिला वर्ग, तो गंगा सागर के हिसाब से आप बताइएगा, वो आपको बताएंगे कि हम
हम इसमें आगे कैसे साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि जितनी औरतें यहाँ पर है वो इसमें शामिल हो जाएं और जिसको नहीं पता है उनको भी बताएं, क्योंकि हर औरत में बहुत सारी प्रतिभा है मगर हम खुद उसको ऊपर नहीं लेकर आ रहे हैं। हमको महिला सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, हम